ओम साई राम। अर्चिता ब्लेसिंग ऑफ साई में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बाबा की बहुत ही प्यारी लीला जो हमारे साथ शिरडी में हुई। और आप सभी का सबसे पहले ढेर सारा धन्यवाद कि आप लोग हमारी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। जैसा कि हम लोग आपके साथ पॉडकास्ट लेके आते हैं, अलग अलग भक्तों के एक्सपीरियंस, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि आप अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करो। तो काफ़ी टाइम बाद हम फिर से आपके सामने लेके आए हैं अपने अनुभव, जो बाबा के साक्षात्कार होते हैं वो किस तरह होते हैं और उनकी जो अनुभूति होती है उसे बयां करना शब्दों में मुमकिन नहीं होता, लेकिन हम एक छोटी सी कोशिश करते हैं ताकि आप भक्तों तक बाबा की लीला पहुंच सके। और साथ ही में जो सब्सक्राइबर हमें स्पेशली मिलने आए थे शिरडी में, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमसे मिलते हो, साईं की इतनी बातें करते हो। इस बार थोड़ा सा मेरी हेल्थ इशू की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बैठ नहीं पाई, बहुत ज़्यादा सबसे बात नहीं कर पाई। और मतलब जब आपको आपके अपने, मैं ये नहीं कहूँगी हमारे सब्सक्राइबर, आप सब भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। आप जब हमें मिलते हो तो हमें मतलब एक अंदर से और प्रेरणा मिलती है कि हम जिस रास्ते में जा रहे हैं हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। देखो, हमारा मन जानता है कि हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, पर जब आप जैसे प्यारे प्यारे हमारे अपने लोग जब हमें आके मिलते हैं और ये कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस सुन के मेरी भक्ति है जो वो और भी ज्यादा बढ़ गई है, तो सच बताऊं तो दिल से बहुत सुकून मिलता है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर हमारी वीडियो से 1% भी किसी के मन में थोड़ी सी भी बाबा के प्रति प्रेम भावना जाग रही है, हम एक माध्यम हैं और उसका पूरा श्रेय बाबा को जाता है। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि बाबा ने हमें चुना इस कार्य के लिए, और हम जीवन भर करते रहेंगे जब तक बाबा की इच्छा रही। और इस बार का जो अनुभव हुआ बाबा का शिरडी में, वो कुछ ऐसा था लाइक जैसे हम जब भी शिरडी गए हैं, हमने जितने भी दिन बाबा के साथ बिताए हैं बहुत ही अच्छे से बिताए, बाबा के दर्शन लिए। और बाबा की लीला अवश्य होती है हर बार, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ पर कुछ अलग तरीके से। बिल्कुल, क्योंकि जब हम शिरडी गए इस बार जून में, तो वहाँ कविता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो इस वजह से थोड़ी चीज़ें हमें लग रहा था कि वो गलत है, बट जो बाबा हैं वो तो जानते हैं क्या गलत है और क्या सही। हाँ, इस बार जब शिरडी गई तो मतलब एकदम से फीवर हुआ मुझे, है ना। जैसे आप लोगों को पता है, सबको जो कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हैं, 15 तारीख को साईं संध्या थी, 16 तारीख को हमारे पालकी थी। तो मुझे मतलब 2 दिन ऐसे फीवर रहा, गले में ऐसे दर्द। मुझे लगा कि नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, मेडिसिन लेती हूँ। मेडिसिन लेती रही, थोड़ा फर्क पड़ता था, फिर वही चीज़ हो रही थी। उनका बाबा पता नहीं क्या है इस बार, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शिरडी में कभी मैं बीमार हुई नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं इतनी बीमार हो गई। दवाइयां भी ले रही हूँ, पर पता नहीं बाबा क्या कहना चाह रहे थे, वो चीज समझ नहीं पा रही थी। ये नहीं है कि मैं बीमार हो रही थी तो इससे मैं वो हो रही थी कि हाय ये क्या हो रहा है, नहीं, पर इसके पीछे का रीजन जानना चाह रही थी कि इसके पीछे बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। तो बहुत बीमार हुई, हमने पालकी निकाली अच्छे से, साईं संध्या बहुत अच्छे से निकाली, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। जैसे आप में से सब्सक्राइबर्स मिले हमें, है ना, मैं मतलब जितना अच्छे से मैं चाह रही थी बातें करना, मैं मिलना, मैं उस तरह से नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यू। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी मेरी, पर हाँ फिर भी मैं जितना बोल सकती थी, जितना मिल सकती थी, हम लोगों ने उतना अपने तरफ से किया। पर आप सबको पता, जब तबीयत खराब होती है तो थोड़ा सा बंदा हो जाता है परेशान। तो नेक्स्ट डे हमें जाना था मुंबई। एक्चुअली मुंबई हमें एक बहुत स्पेशल रीज़न से जाना था। हम किसी से मिलने वाले थे जिनका हम 1 साल से वेट कर रहे थे। बिल्कुल। पर बाबा की क्या मर्जी थी वो आगे आपको पता चलेगा। एक्चुअली हुआ ऐसा, जैसे कि आपने पुरानी वीडियोस देखी कि हमारा जो ट्रेवल था वो काफ़ी लंबा हो गया था। पहले हम चंडीगढ़ गए थे पॉडकास्ट के लिए, और फिर चंडीगढ़ के बाद हम इमीडिएटली वापस आए और फिर शिरडी निकले। शिरडी के बाद हमारा प्लान था आगे मुंबई जाना, सूरत जाना। और जब मुंबई का जो है बता रहे हैं हम आपको,
मुंबई में एक ऐसे पर्सन थे जिनसे हमें मिलना था, और पूरी 1 साल से भी ज़्यादा हम उनकी वेट कर रहे थे उनसे मिलने के लिए। हाँ। और हुआ ऐसा कि इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। तो तब तक हमारे जो यहाँ के पास वाले ग्रुप के जो हमारे सब साथ में हैं, वो सब लोग वापस आ गए थे। वो 2 या 3 दिन रुक के उसके बाद उनकी वापसी थी। हम लोग 1 हफ्ता करीब रुके थे, और जब वो वापस आ गए उस दिन ही कविता की तबीयत इतनी ज़्यादा हो गई कि इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि आप इनको इमरजेंसी में एडमिट कराओ, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। डॉक्टर खुद ऐसा हो गया कि जल्दी जाओ भाई, जल्दी जाओ। हाँ, तो मैं तो डर गया। मतलब एक बार तो डर लगता है कि यार ऐसा क्या हो गया, अच्छे भले तो सब हो रहा था, सब चीज़ें हम लोगों ने अटेंड करी बहुत अच्छे से, बट ये अचानक से क्या हुआ। और कल हमें मुंबई जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत टाइम बाद हमारा एक शेड्यूल फिक्स हुआ था। तो बुरा लग रहा था कि क्यों नहीं जा पा रहे हम मुंबई, क्योंकि इस हेल्थ से ऊपर तो कुछ नहीं, तो कविता की तबीयत को लेके रुकना ही पड़ना था हमें। और नेक्स्ट डे फिर हमें ये था कि चलो जो भी है बाबा ने जो करना हो। पर मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि बाबा क्यों ऐसा हुआ कि हम मिल नहीं पा रहे, हमें जाना था। पर फिर भी मेरा अंदर से ये था, कोशिश थी एक अंदर से कि नहीं मैं ठीक हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही थी बोलने की, अपने आप को फील कराने की कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात नहीं। वहाँ पे आप सबको पता है जो होटल में भाई हैं सब वो मेरे ब्रदर हैं, तो उन्होंने किसी ने नज़र उतारे, किसी ने उदी का जल दिया मुझे कि नहीं दीदी आप ठीक हो जाओगे। हिम्मत करके रूम में भी गई कि चलो पैकिंग करते हैं, है ना। 10-15 मिनट का टाइम रह गया था, अभी पैकिंग कर 9:30 लेते की हैं। हमारी ट्रेन थी। हाँ। और 9 बजे हम रूम में गए कि निकलने के लिए भी चलते हैं, क्योंकि बिल्कुल। स्टेशन तो बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पे, आपको पता है जैसे। हाँ, फिर मैं ऊपर जाके भी बैठ गई कि हाँ, पर एकदम से मतलब ऐसे लगने लग गया कि मुझे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे सांस प्रॉपर नहीं लिया जा रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है, बहुत हैवी हो गया है। मतलब ये हो गया कि अब मैं बैठ गई हूँ ना, अब उठ ही नहीं पाऊंगी। अब बिल्कुल मतलब बॉडी ने ऐसा कर दिया। तो इतने में ये ऊपर आ गए, और गोकुल भैया थे, संजय भैया थे, वो लोग ऊपर आ गए। तो जब आपकी तबीयत बहुत अंदर से ऐसा होती है ना, तो जब आप अपने लोगों को देखते हो ना, आप इमोशनल हो जाते हो। तो मैं एकदम रोने लग गई बहुत ज्यादा कि पता नहीं बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन है, पर हम लोग उस रीजन को नहीं समझ पा रहे हैं। फिर हमने ऑन द स्पॉट ट्रेन कैंसिल करी, क्योंकि वो दिल पे पत्थर रख के करने वाली बात थी। पर ये था कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो शायद बाबा ने आगे के लिए रखा हो हमारा उनसे मिलना। तो हमने वो इमीडिएटली ट्रेन कैंसिल करी, तत्काल बुकिंग थी वो भी। और जब ट्रेन कैंसिल हुई तो फिर मैंने कहा ठीक है आप रेस्ट करो, ये तो सो गए, थोड़ा इनको जाप करके सुलाया और ये आराम से सोए। नेक्स्ट डे हमारा थर्सडे था और पालकी थी। जो मैंने शेड्यूल किया था वो इस वे में किया था कि हम एक दिन मुंबई जाके और शाम को हम पालकी से पहले आ जाएं, ताकि हम पालकी अच्छे से अटेंड करें। लेकिन शायद ऐसा नहीं होना था। और फिर जब हम सुबह एक बार फिर डॉक्टर के पास गए, मैंने इनको लेके गया, इनको एडमिट नहीं होना था बेसिकली। तो मैंने कहा चलो हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। तो उनसे जब हमने मेडिसिन वगैरह ली तो उनको बताया कि ऐसा ऐसा करके हमने कल ट्रैवल करना था, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए किसी रीज़न से, इनकी हेल्थ की वजह से। तो डॉक्टर ने बोला कहाँ जाना था आपको? मैंने कहा मुंबई। तो कह रहे अच्छा हुआ आप नहीं गए। मैंने कहा क्यों? तो कह रहे वहाँ पे तो फ्लड आया हुआ है। हाँ। तो हमने एक दूसरे को ऐसे देखा, मैंने कहा क्या फ्लड आया हुआ है? क्योंकि हम शिरडी में, हमें तो पता ही नहीं वहाँ पे क्या वेदर है क्या नहीं। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने अपने कंपाउंडर को बोला, अपनी मराठी में बोला कि न्यूज़ चलाओ, न्यूज़ दिखाओ एक बारी। तो जब उन्होंने न्यूज़ चलाई, भाई साहब आप मानोगे कि जिस जगह पे हमें जाना था मुंबई में, ठाणे उस टाइम पे पूरा डूबा हुआ था पानी में। और नासिक और भी 2-3 जगह, एक मतलब बारिश भी हुई थी और कुछ पुल वुल क्या बोलते हैं, डैम, हाँ। मतलब वो बहुत ज़्यादा पानी पानी हो गया था 2-4 जगहों मेन पे। तो लेकिन अब उस टाइम समझ आया कि बाबा ने हमें क्यों वहाँ जाने क्यों नहीं दिया रोका? और किस लिए हमें रोका, उस दिन शिरडी में अपने पास क्यों रखा। तो उस टाइम लगा कि हाँ वाकई में बाबा की जो प्लानिंग है, चाहे वो हमारे हिसाब से सही हो चीज़ या नहीं हो,
लेकिन बाबा की जो प्लानिंग है वो ऑलवेज एक्यूरेट होती है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ये भी सोच सकते हैं क्या यार बाबा की नगरी में आके भी हम लोग बीमार हो गए, है ना, मतलब ऐसा क्यों हो गया, मतलब ये हम दोनों के दिमाग में नहीं था कि ऐसा क्यों हो गया। हम उसके पीछे का रीजन जानना चाह रहे थे, तो बहुत ऐसा हो रहा था कि कोई ना कोई रीजन है, पर वो क्या है। पर वही बात, समय से पहले कुछ भी चीजें आपको नहीं पता चलती हैं, राइट टाइम पे वो सब चीजें आपको पता चलती हैं। तो जब वही बात जैसे इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने दिखाया, उनका भाई साहब मतलब साईं कितना ध्यान रखते हैं। बेशक उन्होंने मुझे बीमार किया, मैं उठ नहीं पा रही थी, बहुत परेशानी झेल रही थी, पर उसके पीछे का रीजन कितना बड़ा है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम उस रात मुंबई चले भी जाते रात को 9:30 से लेकर, हम मॉर्निंग 6 o'clock वहां उतरते, और बिल्कुल 6 o'clock इतने पानी में हम जाते कहाँ, पहली बात तो ना तो हाँ। टैक्सी मिलती, ना वहाँ की ट्रेन मिलती, ना कुछ, क्योंकि सब चीजें बहुत ज्यादा पानी आ गया था, लोगों के घरों तक पानी गया हुआ था। हाँ जी। तो ये होता है कि चलो बाबा ने किस तरह से प्रोटेक्शन करी कि अगर हम वहां भी जाते और वहां इनकी तबीयत खराब होती तब हमारे साथ क्या होता, लेकिन बाबा ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। और आप विश्वास मानिए, अगली ही सुबह कविता की तबीयत इतनी अच्छी, इतनी ठीक कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कुछ हुआ ही नहीं। और जिसमें कि एक दिन पहले डॉक्टर कह रहे थे इनको इमरजेंसी में एडमिट करवाओ, तो वो आप कह दो कि थोड़ा मेडिकेशन का असर रहा, ऊदी का असर रहा और प्रे का असर रहा, जो ये बिल्कुल ठीक हुए। फिर हम दर्शन के लिए गए। इमरजेंसी में एडमिट कराना ये नहीं है कि अकेला फीवर था, मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी, बहुत फास्ट हो गई थी, और मेरा बीपी बहुत डाउन चला गया था। मतलब ऐसे सिचुएशन हिला दी थी साईं ने कि तू चुप करके बैठ, कहीं नहीं जाना है। और अगले दिन फिर खुशी खुशी हम लोग गए मंदिर में। तो इस बार ऐसा हुआ, नहीं तो मोस्टली हम पहले द्वारका माई जाते हैं, उसके बाद चावड़ी जाते हैं। इस बार ऐसा हुआ कि हम पहले चावड़ी गए। द्वारका माई में काफी भीड़ थी उस टाइम पे। हाँ जी। मेरे मन में आया कि हम एक काम करते हैं, हम चावड़ी चलते हैं, रात को द्वारका माई आएंगे, आराम से बैठेंगे। हम फर्स्ट टाइम डायरेक्ट चावड़ी गए, डायरेक्ट चावड़ी उस दिन। गए हैं। तो जैसे आप लोग जो शिरडी जाते हैं, आप सबको पता है कि मेल और फीमेल का अलग अलग जगह जहाँ जाते हैं। तो मैं अंदर गई, ये अर्चित को लेके दूसरी तरफ से गए। तो आराम से खड़ी हूँ मैं, मत्था टेक रही हूँ, बाबा का शुक्राना कर रही हूँ, है ना, बाबा को बोल रही हूँ कि आप कितना प्यार करते हो। तो थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी वहां पे। इतने में मतलब जो जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी मेरे ख्वाब में भी नहीं चीज थी, बाबा ने वो कर दिया। जैसे साईं की माला चेंज करते हैं और बाबा का चंदन चेंज करते हैं माथे पे लगा हुआ, जो चावड़ी में बाबा की तस्वीर है वहां पे। तो वो पंडित जी आए, पंडित जी मुझे कहते कि ये शीशा खोलो दूसरी तरफ से। एक तरफ तो वो थे, एक तरफ मैं थी, इधर जिधर संगला लगा हुआ है, डिवाइड करते हैं ना, पार्टीशन है जो वहां पे, एक तरफ मैं थी संगले वाली साइड। मैं ऐसे देख रही हूँ पंडित जी को, भाई साहब ये क्या सच में कह रहे हैं या क्या है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, मैंने फटाफट खोला। और इससे भी ज्यादा तो तब मैं हैरान हो गई जब उन्होंने मुझे कहा उधर से माला निकालो कुंडी में से। जो फ्रेम लगा होता है ना, फ्रेम के अंदर एक कुंडी होती है, उसके ऊपर माला लटकाई जाती है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, मैं फटाफट कांपते हाथों से मैंने माला निकाली, मैंने उनको दे दी। कि वो कहते पकड़ के रखो अब शीशा, ऐसे मतलब मैंने नहीं देखा कभी भी। आपके साथ भी कभी हुआ होगा किसी के साथ, पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम था, ना मैंने सुना था, ना मैंने देखा था, ना मेरे ख्याल में था ये। तो मैंने कहा अच्छा, उन्होंने बाबा का फेस क्लीन किया, चंदन वगैरह पूरा अच्छे से क्लीन किया। तो इतने में इन्होंने मुझे कह दिया उधर से कि गुड़िया बाबा का ना वो टिश्यू ले लेना जिससे फेस साफ किया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पंडित जी मुझे ये टिश्यू दे देना। वो ऐसे कहने लगे किसे किसे दूं, ये सब मांग रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने एक दो वाइप और यूज किए। फर्स्ट जो वाइप था वो उन्होंने अपने पास रखा, वो मुझे नहीं पता था कि इन्होंने फर्स्ट यूज करके अपने पास रख लिया। जो 2-3 बाद में यूज किए वो उन्होंने नीचे रख दिया जहाँ पे हम माथा टेकते हैं। तो मैंने उठा लिया, एक हाथ में तो शीशा था ही, एक हाथ से मैंने उसे उठा लिया। तो फिर जब वो फिर से माला पहनाने लगे तो उन्होंने मुझे कहा उधर से माला पहना दो। बड़ा ऐसा हो रहा था कि हाथ कांप रहे थे लिटरली। इतनी एनर्जी, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मैंने फील नहीं की थी आज से पहले। इतना मतलब सुकून, एकदम से ऐसा लग रहा था कि सच में वाकई में मैं जन्नत में हूँ। और बाबा को वो हार पहनाना, मतलब आई एम सो लकी, बाबा ने मुझे ये मौका दिया है।
और मैं तो बस ये हो गया कि बाबा ने एक तो हमें विपदा से बचा लिया, और बाबा इतना प्यार इतना दुलार अपने बच्चे को दे रहे हैं। एक बाप और क्या कर सकता है, इससे ऊपर क्या है। जहाँ पे हम टच भी नहीं कर सकते वो खोल के, वो प्रॉपर हार उन्होंने पहनाया, उसके बाद माथा टेका, मैंने लॉक कर दिया। तो मैंने वो टिश्यू जैसे उठाया, तो जैसे और लेडीज भी थी तो हमें दे दो, मैंने जिन्होंने मांगा मैंने उनको छोटा छोटा पीस निकाल के दे दिया। और मैं आने लगी तो वो पंडित जी मेरे साथ ही आए, जैसे गेट से बाहर निकलने लगे ना, वो मुझे कहते ओए पकड़ो 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 जल्दी से। मैंने ओ भाई साहब, मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो फर्स्ट वाला टिश्यू था जिससे बाबा का फेस क्लीन किया था। हाँ, मैं आपको दिखाऊंगी वो वीडियो में साइड में क्लिप जरूर उस टिश्यू का। वो जो ऊदी का तिलक लगता है, चंदन का तिलक लगता है प्रॉपर, और उसमें इतनी अच्छी खुशबू। और आप मानोगे वो हम जब से लाए हैं हमने अपने मंदिर में रखा हुआ बाबा के पास, और आज भी अभी तक उसमें से जो फ्रेगनेंस है बहुत वो प्यारी, वैसी ही है, बहुत प्यारी फ्रेगनेंस अभी तक सेम फ्रेगनेंस है वो। मतलब बिल्कुल ब्लेसिंग्स मैं तो बोलूंगा कि बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग। बहुत बड़ी। मतलब बाबा का हार उतार के उन्हें पहनाना, वो भी चावड़ी में, शिरडी में जाके, सच में मतलब ऐसा हो रहा था, मैं दुख दर्द सब भूल गई थी, बिल्कुल भूल गई थी, बस उसी टाइम में जी रही थी। और यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक दो जब हम लाइव आते हैं तो बहुत से हमारे आप में से साईं भक्त एक दो लोगों ने कमेंट किया था कि हम जब भी शिरडी आए हैं हमें आप लोग बहुत बार दिखे हो पर कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कभी द्वारका माई में उन्होंने मुझे देखा सच्चरित्र पढ़ते हुए, कभी कविता को देखा बैठे हुए या कहीं पे, बट उन्होंने कभी आके बात नहीं की। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग अगर हमें कहीं भी देखते हैं आप आके आराम से बात कीजिए, ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, हम भी आप जैसे ही हैं और आप हमसे बिंदास कभी भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर कोई पाठ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं आप आएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं बात करेंगे आपसे, डेफिनेटली बात करेंगे और आप बिंदास आके बात कीजिए। अगर आप शिरडी में हमें देखते हैं मिलते हैं तो आप आइए हमसे बात कीजिए, हम बात करते हैं, ऐसा डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एक हस्बैंड वाइफ वो हमें 2-3 बार उन्होंने शिरडी में मिले, और आई थिंक जून में लास्ट टाइम पे उन्होंने मुझे रात के टाइम पे, दिवाली से वो हमें मिलते आ रहे हैं दिवाली में मिले, फिर न्यू ईयर पे मिले, अभी जून में फिर मिले। तो वो पूछने लगे कि मैम कहाँ है, अर्चित कहाँ है। तो मैं तो नहीं जानता था उनको, माइट भी वो लोग जानते हो। तो उन्होंने बताया कि हाँ जी हम आपकी वीडियोस बहुत देखते हैं और आपकी वीडियोस से मतलब बाबा से एक अलग अटैचमेंट होती है कि हाँ। तो मैं फिर से बोलता हूँ कि सब बाबा कर रहे हैं और हम सिर्फ एक माध्यम है, और बहुत अच्छा लगता है। और आप जब भी मिले आप आके बात कर सकते हैं कभी भी। और इसके बाद उसी दिन हमने बाबा की पालकी देखी, और बहुत ही प्यारी भव्य पालकी। मतलब जब बाबा द्वारका माई से निकलते हैं तो वाकई में वो मोमेंट ऐसा लगता है कि गूज बम्स, और जो फीलिंग है ना वो वाकई में वो पालकी होती नहीं, मुझे लगता है वो साक्षात बाबा आते हैं जब जयकारा लगता है और जब बाबा हाँ, बाहर आते हैं पालकी से। जैसे वो ढोल नगाड़े बजते हैं, धम 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 धम। और उस दिन वाकई ऐसा लग रहा था कि बाबा ने शायद इसी मोमेंट के लिए हमें यहाँ पे रखा था, और वो पालकी देखने का सौभाग्य मिला। शायद हम मुंबई जाते तो शायद वो पालकी भी हमारी मिस हो जाती, और वो थर्सडे के बाद माइट भी हम लोग निकलते आगे, और वो पालकी ही दिखानी थी बाबा ने, और इनके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो ब्लेसिंग्स हमें देनी थी बाबा ने। तो इसलिए लगता है बाबा ने थर्सडे को हमें शिरडी में ही रखा। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि हम जून में वहाँ पे हमारी पालकी थी बाबा की, और बहुत ही अच्छे से बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। और सबसे अच्छी बात कि अर्चित ने इतना एंजॉय किया बाबा की पालकी में। ये छोटी सी क्लिप्स हैं, मैं जाने से पहले वीडियोस में ऐड कर रहा हूँ, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं और फोटोज़ देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा बाबा का आशीर्वाद मिला और बाबा की कृपा से बहुत ही सुंदर पालकी और साई संध्या हुई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब हम आपसे मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आप में से भी कोई साईं भक्त हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, वह हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।
नए एक पॉडकास्ट के साथ या फिर बाबा की नई लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।